नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माघ माह महात्म्य अध्याय 25। श्री सूत जी सभी ऋषियों को 48 संस्कारों के बारे में बताते हैं जिन्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने विस्तार पूर्वक बताया था। वे उसे बताकर मौन हो गए। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत नंदन, कात्यायनी देवी ने महिषासुर का अंत किस प्रकार किया, यह भी बताइए। कात्यायनी देवी की कथा का वृतांत भी इससे पहले के अध्याय में आप सुन चुके हैं। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, पूर्व काल में हिरण्याक्ष का पुत्र महर्षि नाम का दैत्य हुआ, जिसने भैंसों का रूप धारण करके ही समस्त त्रिलोकी का शासन किया था। पहले वे बड़ा ही सुंदर और तेज था, वीर्य से संपन्न था। उस समय लोग उसे चित्रसम कहते थे। चित्रसम को बचपन से ही भैंसों की सवारी का शौक हो गया था। वह घोड़े आदि की सवारियों को छोड़कर केवल भैंस पर ही चढ़कर चलता था। एक दिन की बात है, दानव चित्रसम भैंसे पर सवार होकर गंगा जी के तट पर जाकर जल पक्षियों का शिकार करने लगा। वहां मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी उत्तम पद्मासन लगाकर गंगा जी के किनारे समाधि में लीन हुए बैठे थे। दैत्य का मन जल पक्षियों की ओर लगा हुआ था। उसने मुनि को नहीं देखा और भैंसे को आगे बढ़ा दिया। मुनि उसके खुर के वेग से कुचल दिए गए और मुनि दुर्वासा का शरीर लहलहान हो गया। उन्होंने आंख खोलकर देखा तो सामने एक दानव प्रणाम करके आदर सहित उद्दंड भाव से उनके सामने खड़ा था। दुर्वासा ऋषि तो अपने क्रोध के लिए ही जाने जाते हैं। तब उन्होंने क्रोधित होकर कहा, रे पापी, तुमने भैंसे की खुरों से मेरे शरीर को कुचलवा दिया और मेरी समाधि भंग कर दी, इसलिए तुम भी भैंसा हो जाओ। जब तक जियो भैंसा ही बनकर जियो। मुनि ने ऐसा कहते ही वह भारी भैंसा हो गया। तब उसने विनीत भाव से मुनि को प्रसन्न करते हुए कहा, हे ऋषि मुनि, मैं तो एक बालक हूँ, अनजाने में मुझसे आपका अपराध हो गया है। कृपया मुझे क्षमा करके मेरे शाप का अंत कीजिए। तब मुनि ने कहा, मेरा वचन तो व्यर्थ नहीं हो सकता। दुर्मति, तो अब जब तक तुम्हारे प्राण रहेंगे तब तक तुम इसी रूप में रहोगे। ऐसा कहकर क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि गंगा का वह किनारा छोड़कर कहीं और चले गए। तब वह दैत्य भी शुक्राचार्य जी के पास जाकर बोला कि दैत्यों के गुरु हैं आप। गुरुदेव, मुझे दुर्वासा ऋषि ने श्राप देकर भैंसा बना दिया है। अब आप ही मुझे शरण दीजिए। मैं आपकी कृपा से पूर्व शरीर को पाऊं और मेरी यह पशु योनि नष्ट हो जाए, ऐसा कोई उपाय कीजिए। तब शुक्राचार्य ने कहा कि एकमात्र भगवान महेश्वर को छोड़कर दूसरा ऐसा कोई भी नहीं है जो दुर्वासा के श्राप को पलट सके, इसलिए तुम शीघ्र हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर वहां के परम उत्तम शिवलिंग की आराधना करो। शुक्राचार्य जी ने ऐसा कहा। ऐसा सुनते ही महिष शीघ्र हाटकेश्वर क्षेत्र में वहां उनसे भक्ति भाव से शिवलिंग की स्थापना करके कैलाश शिखर के सामने एक ऊंचा मंदिर बनवाया और कठिन तपस्या में लीन होकर महादेव जी की आराधना करने लगा। इस प्रकार बहुत लंबा समय बीत गया। जब महादेव जी ने संतुष्ट होकर एक दिन उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहने लगे, दानव, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। महिष बोला, मुझे दुर्वासा ऋषि ने शाप देकर भैंसा बना दिया है। प्रभु, आप अपनी कृपा से मेरी यह पशु योनि निवृत्त कर दो। मेरी तो बस यही प्रार्थना है। तब भगवान शिव बोले कि दुर्वासा के वचन को अन्यथा नहीं लिया जा सकता, परंतु तुम्हारे सुख का एक उपाय कर देता हूँ। वह यह है कि जितने भी देव, मनुष्य या असुर भोग है, वे सब तुम्हारे इस शरीर में प्राप्त होंगे। भोग के लिए ही देवता और असुर मानव शरीर की इच्छा करेंगे, इसलिए तुम्हारी यह शरीर योनि अब सब भोगों को प्राप्त करेगी। सुनकर महिष बोला, हे देवेश्वर, अगर आप इस प्रकार सभी भोगों के प्रति मुझे ही हो सकती, तब मेरा यह शरीर अधे हो जाएगा, अर्थात मुझे कोई न कोई मार सके। एक स्त्री के सिवा अन्य कोई भी प्राणी मुझे मार ना सके।
जो कोई भी मनुष्य मेरे इस तीर्थ में स्नान करे उसे आपके दर्शन प्राप्त हो और उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएं, बस यही आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। तब भगवान शिव बोले कि के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को तुम्हारे इस तीर्थ में स्नान करके जो उत्तम अर्च विग्रह का दर्शन करेगा उसे भूत प्रेत विषाच आदि प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाएंगे और अक्षय आदि रोगों की भी निवृत्ति हो जाएगी, अर्थात इस प्रकार के रोगों को भी दूर कर देंगे। देव देवेश्वर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। तब महेश भी अपने स्थान को वापस लौट गए और सभी दानवों को बुलाकर उनकी सभा में अमर्ष युक्त होकर बोला, दानवों देवताओं ने श्री विष्णु जी को आगे रखकर मेरे पिता पितरों और अन्य पूर्वजों का वध किया है, अतः मैं महायुद्ध में उन देवताओं का नाश करूंगा और उनके हाथ से त्रिलोकी का राज्य छीन लूंगा। तब उन दानवों ने कहा कि आपने ठीक कहा है, हम आज ही चलकर युद्ध में देवताओं को मार भगाएंगे और स्वर्ग में दिव्य भोगों का उपभोग करते हुए बड़े सुख से रहेंगे। तब ऐसा निश्चय करके दैत्यों ने सेवक सेना और सिवारियों के साथ मेरु शिखर पर प्रस्थान किया। इंद्र आदि देवताओं ने देखा कि दैत्यों की सेना शस्त्रों से सुसज्जित होकर अचानक युद्ध के लिए आ पहुंची है। तब वे भी उनका सामना करने के लिए नगर द्वार के बाहर निकल आए। दोनों दलों में गर्जन तर्जन के साथ 3 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। अंत में पराजित होती देखकर देवताओं ने आपस में ही यह विचार किया कि इस समय हम अमरावतीपुरी को छोड़कर ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, जहाँ दैत्यों का कोई भी भय नहीं है। ऐसा निश्चय करके देवतागण इंद्रपुरी खाली करके रात में ही कहीं और चले गए। प्रातः काल उस पुरी को जब शून्य देखकर दैत्यों ने हर्षपूर्वक उसके भीतर प्रवेश किया। इसके बाद देवराज इंद्र के स्थान पर दैत्यों ने महिषासुर को बिठाया और उसे प्रणाम करके अपनी विजय का भारी उत्सव मनाया। महिषासुर तीनों लोकों पर राज करने लगा। वह त्रिलोकी में जो कोई भी अति उत्तम सर्वभूतपूर्ण बर्ताव करने वाला था, उस दैत्य का वध करने के लिए सभी देवता आपस में मिलजुल कर विचार करने लगे। उस समय मुनि श्रेष्ठ नारद जी वहां पहुंचे। उन्होंने महिषासुर के द्वारा जो त्रिलोकी का उत्पीड़न हो रहा था उसका और उस दैत्य के उग्र अनाचार पूर्व कठोर बर्ताव का देवताओं से विस्तार पूर्वक वर्णन किया। यह बात सुनकर देवताओं को बहुत क्रोध आया। उसी अवसर पर कार्तिकेय जी वहां आए और उन्होंने पूछा, मुने देवताओं के क्रोध का क्या कारण है? इसके उत्तर में नारद जी ने महिषासुर के अत्याचार का भयंकर चित्र उपस्थित किया। इसके कार्तिकेय जी को भी बड़ा क्रोध आया। उस क्रोध की अवस्था में प्रत्येक देवता भी मुख से तेज प्रकट करने लगा और सब मिलकर एक कुमारी कन्या के रूप में बदल गया। वह दिव्य तेजोमय सर्व लक्षण संपन्ना कन्या देवताओं के क्रोध में कार्तिकेय जी को कोप मिलने से प्रकट हुई, इसलिए उसका नाम कात्यायनी हुआ। फिर देवराज इंद्र ने उस कन्या को वज्र प्रदान किया। स्कंद ने अर्थात कार्तिकेय जी ने अपनी तीखी और भयंकर शक्ति दी। भगवान विष्णु ने धनुष, महादेव जी ने त्रिशूल, सूर्य देव ने तीखे बाण, चंद्रदेव ने उत्तम ढाल, नृत्य ने खंडक, अग्नि ने वयम, वायु ने तीखी छुरी, कुबेर ने परिघ तथा प्रेतराज यम ने असुरों के वध के लिए अपना भयंकर दंड प्रदान किया। इन सब अस्त्रों को देखकर कात्यायनी देवी ने अपने 12 हाथ बना लिए और उन 12 हाथों में देवताओं के सभी उत्तम अस्त्र शस्त्र ग्रहण किए। जिसके बाद देवी कात्यायनी ने कहा, हे देवरो, अपने सृष्टि किस लिए की शीघ्र है, बताइए, मैं आप सभी का कार्य सिद्ध करूंगी। तब देवतागण इस प्रकार बोले कि हे देवी, इस संसार में इस समय एक बड़ा भयंकर महिषासुर नामक दानव उत्पन्न हुआ है, जो समस्त प्राणियों और विशेषतः मनुष्य के अवध है। अब मात्र स्त्री को छोड़कर दूसरा ऐसा कोई नहीं जो उसका वध कर सकता है, इसलिए हमने आपको उत्पन्न किया है।
अब आप श्रेष्ठ पर्वत विंध्याचल पर जाइए, वहाँ उग्र तपस्या कीजिए जिससे आपके तेज की वृद्धि हो जाए। जब तक हम आपको तेज से संपन्न जान लेंगे तभी आपको उसके आगे दुष्ट आत्मा के साथ युद्ध करवाएंगे। उसके बाद आपके बाणों से गद्द होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वरी कात्यायनी ने कहा, देवताओं आप लोग शीघ्र ही मुझे वाहन प्रदान कीजिए। तब भगवती पार्वती जी ने कात्यायनी देवी के लिए सवारी के लिए सिंह दिया। कात्यायनी देवी उस सिंह पर विराजमान होकर विंध्याचल पर्वत की ओर प्रस्थान कर गई। उसके मनोहर शिखर पर पहुंचकर व्रत उपवास में लीन होकर महादेव जी का ध्यान करते हुए इंद्रिय संयम पूर्व तपस्या में लीन हो गई। जैसे जैसे उसके तप की वृद्धि होती गई वैसे वैसे उसके शरीर में रूप और कांति भी बढ़ती जा रही थी। उस समय दैत्य शवर महिषासुर के सेवक वहां आए और अद्भुत रूप धारण करने वाली उस व्रत परायण देवी को देखकर वहां लौट आए। वहां उन्होंने दुष्ट आत्मा महिषासुर से इस प्रकार कहा, हे देव, हमने पृथ्वी पर भ्रमण करके एक अपूर्व कुमारी कन्या को देखा जो इस समय विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रही है। उसके 12 हाथ है और उन हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र शोभा पा रहे हैं। उसका सौंदर्य अद्भुत है। सेवकों ने यह सुनकर महिषासुर तत्काल ही कामदेव के वश में हो गए और बड़ा भारी सेना लेकर उसी स्थान पर गए जहाँ पर देवी कात्यायनी बैठी थी। उसे देखते ही देखते वह दानव काम बाण से আহিत हो गया और अपनी सेना को दूर रखकर अकेला ही देवी के सामने उपस्थित हुआ। समीप पहुंचकर इस प्रकार बोला, हे सुंदरी, यह व्रत और तपस्या तो तुम्हारी युवावस्था के बिल्कुल विपरीत है, इसलिए यह सब छोड़कर तुम त्रिलोकी के राज्य की महारानी बन जाओ। तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा। मैं दानवराज महिषासुर हूँ जिससे द्वंद्व युद्ध में इंद्र को परास्त किया। इस समय त्रिभुवन का राज्य मेरे अधीन है, अतः मेरी प्राण वल्लभा पत्नी हो जाओ। मेरी तो सहस्त्र पत्नियां हैं, वे सब तुम्हारी दासियां हो जाएंगी। उसकी यह बात सुनकर परमेश्वरी कात्यायनी की आंखों में बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने उस दानव को फटकार कर कहा, अरे पापी दुराचारी, तुझे धिक्कार है, तुझे धिक्कार है। तुम मुझ कुमार व्रत धारण करने वाली कन्या को इस प्रकार काम क्रोधित होकर ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मैं तो तेरा सर्वनाश कर डालूंगी। महिषासुर बोला, सुंदरी, तुम गांधर्व विवाह से मुझे आत्मदान करो। उसकी यह बात सुनकर देवी ने उसके मुंह में एक बाण मारा। वह बाण बांबी में घुसने वाले सांप की तरह मुंह में समा गया। महिषासुर चीख उठा, उसके मुंह से खून की धारा बहने लगी। वह देवी के पास से लौटकर अपने सैनिकों से आकर बोला कि इस दुष्ट स्त्री को जीती जागती पकड़ कर लाओ और उसे मेरी पत्नी बनना ही होगा। महिषासुर की आज्ञा पाकर सभी दानव बाणों की बौछार करते हुए देवी की ओर दौड़ते उनके निकट आए। देखकर देवी ने खेल ही खेल में महाबाणों का प्रहार करके उनके सब मर्म स्थानों को छेद डाला। उनके धनुष से निकले हुए बाणों से कितने ही दानव मृत्यु को प्राप्त हो गए और बहुत से दैत्य घायल होकर सभी दिशाओं में भाग गए। अपनी सेना को तितर बितर होती देखकर महिषासुर क्रोध में भयंकर भरकर स्वयं ही देवी की ओर दौड़ा और उसने भयानक गर्जना की। उसे देखकर कात्यायनी देवी ने बड़ी जोर से अट्टहास किया। उसके अट्टहास से तीनों लोग गूंज उठे। देवी के अहसयुक्त मुख से सैकड़ों पुनीन खबर से मिलेच्छ शक और यवन आदि प्रकट हुए। तब देवी ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम सब लोग इस दुष्ट आत्मा महिषासुर की सेना के इन बलौर मत दैत्यों का शीघ्र वध कर डालो। देवी का यह आदेश सुन वे बलवान और दुर्ग सवीर दैत्यों की सेना की ओर दौड़े। फिर उनमें बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय किसी को भी अपने पराये का भान नहीं रहा। देवी के उत्पन्न किए गए योद्धा ने भी सभी देवताओं का उत्साह भंग कर दिया। कितने ही दैत्य उनके द्वारा मौत के घाट उतारे गए और कितने ही उनके भीषण प्रहार से जर्जर हो गए। अपनी सेना का पांव उखड़ देखकर महिषासुर क्रोध से उन्मत्त हो उठा और देवी से कठोर वाणी में बोला, ओ पापिनी, अब तक तो स्त्री समझकर युद्ध में तुझे नहीं मारा, अब तो मेरा प्रभाव देख। ऐसा कहकर महिषासुर ने
सिंधु के प्रहार से देवी के ऊपर शिलाखंड फेंके और उन्हें बार बार फटकार कर उस दैत्य को अपने पास आया देखकर देवी क्रोध पूर्वक आगे बढ़ी और बड़ी तेजी से उनकी पीठ पर चढ़ गई। चढ़कर उन्हें लात मारी, इतनी तेज लात मारी कि महिषासुर लहलुहान हो गए और आकाश में उछलकर जोर जोर से चीखने लगा। इसी बीच देवी की ज्योति से प्रकट हुई सिंह ने आकर तीखी दाढ़ों के आगे के भाग से क्रोध पूर्वक उस दैत्य के पिछले अंगों को पकड़ लिया। फिर तो देवी के पैरों से दबा हुआ वह दानव स्थिर हो गया, एकदम ही लहलुहान हिलडुल नहीं पा रहा था। उस विवशता की दशा में वह केवल भयंकर रूप से चीख रहा था। उस समय देवराज इंद्र आदि सभी देवता वहां पहुंचे और आकाश में स्थिर होकर बोले, देवेश्वरी, इस तीखी तलवार से अब शीघ्र इसका मस्तक काट डालो। देवताओं का यह वचन सुनकर देवी ने महिषासुर की मोटी गर्दन पर खड़ग रखा और जोरदार तलवार का प्रहार किया। उस तलवार की चोट से दैत्य की गर्दन के 2 टुकड़े हो गए। इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय वह महिषासुर रूप त्याग कर ढाल और तलवार के लिए तेजस्वी पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। अब देवी पर खड्ग का प्रहार करना चाहता था कि देवी ने उसकी चोटी पकड़ ली और उसके शरीर का नाश करने के लिए तलवार उठाई। यह देखकर वह दुर्गा देवी की स्तुति करने लगा। वह दानव बोला, देवी आपकी जय हो, हे अचिंत शक्ति आपकी जय हो, सभी देवताओं की स्वामिनी आपकी जय हो, सर्वव्यापिनी देवी आपकी जय हो, सर्व जनप्रिय आपकी जय हो, सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली है देवी आपकी जय हो, त्रिभुवन सुंदरी आपकी जय हो, भक्त जनों को आनंद देने वाली देवी आपकी जय हो, दैत्यों का विनाश करने वाली देवी आपकी जय हो, दैत्यों को मारने वाली आपकी जय हो। देवी आपको कहीं से भी भय नहीं लगता। आप तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए पर है, अतः मुझ पर कृपा कीजिए और प्राणों की रक्षा कीजिए, दया की भिक्षा दीजिए। देवी मैं आपके चरणों की शरण में पड़ा हूँ, अत्यंत दीन और विनीत, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। देवी मैं हिरण्याक्ष का पुत्र चित्रस्तंभ हूँ। महर्षि दुर्वासा ने शाप देकर मुझे महिषासुर बना दिया। आज अपने मेरा उद्धार कर दिया, साथ ही मेरा वीर्य दर्प भी गल गया है। सुरेश्वरी अब मैं आपके चरणों का किंकर होकर रहूंगा। सब दुष्टों का विनाश करने वाले सर्वव्यापी देवी आपकी जय हो। महिषासुर के यह दीन वचन सुनकर देवी को दया आ गई। वे आकाश में खड़े हुए देवताओं से बोले, देवगणों अब मैं क्या करूं। तब देवता बोले, हे देवेश्वरी, अगर इस अधम दानव का वध नहीं करोगे तो यह समस्त चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों का विनाश कर डालेगा। फिर तो आपको प्रादुर्भाव के निमित्त क्या हुआ, हमारा अब तक का सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। और देवी आपने जो यह युद्ध करने का सारा कष्ट सहन किया उसका भी कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। तो देवी ने कहा, देवताओं ना तो मैं इससे मारूंगी ना ही छोड़ूंगी, सदा इसकी चोटी पकड़कर अपने हाथ में रखूंगी। तब देवतागण बोले, महाभाग्य आपका कहना ठीक है, इस समय यही करना उचित होगा। जो मनुष्य इस रूप में स्थिति हुई आपकी पूजा करेगा, आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त होगा। आज से विद्यावासिनी देवी नाम से आपकी ख्याति होगी। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी नवमी तिथि को जो मनुष्य आपकी भक्ति पूर्वक पूजा करेगा उसे 1 वर्ष तक ना कोई रोग, ना कोई भय या तिरस्कार आदि प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए अकाल मृत्यु और चोर आदि का उपद्रव भी नहीं रहेगा। श्री सूत जी कहते, देवतागण ऐसा कहकर फिर अपने अपने स्थान को सब चले गए। देवराज इंद्र ने बहुत लंबे समय के बाद त्रिलोकी का अंक राज्य प्राप्त किया, जिसके बाद सभी लोग पहले की तरह सुखी हो गए। देवता पुनः तीनों लोकों में यज्ञ भाग भोगते हुए अनर्थ दर्शन में सूरत नाम के प्रसिद्ध राजा हो गए। उन्होंने उत्तम भक्ति पूर्वक हाटकेश्वर क्षेत्र में देवी की स्थापना की। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जो पुरुष उत्तम भक्ति भाव से देवी का दर्शन करता है वह 1 वर्ष तक सभी पूर्व मनोरथ का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। दोस्तों कैसे लगा आपको हमारा आज का महात्म, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।